नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं राजस्थान राज्यसभा चुनाव में किसने जीत दर्ज की है और वर्तमान में राजस्थान से जो राज्यसभा सांसद है जीतने के बाद क्या स्थिति है वो राज्यसभा में राजस्थान की रही है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान राज्यसभा चुनाव की, तो इसके नतीजे हैं वो 10 जून को ही जारी किए हैं। 4 सीटों के लिए मतदान है वो हुआ था राज्यसभा से, जो राजस्थान की 4 सीटों के लिए मतदान हुआ था। 5 प्रत्याशी इसमें मैदान में थे और जीत के लिए आवश्यक 41 मतों की आवश्यकता थी। आपको बता दें कि इसमें चुनाव की अलग प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपको बता दें कि जो आवश्यक मत 41 है, उसमें एक निर्धारित फॉर्मूला के हिसाब से ये चुनाव है वो करवाए जाते हैं। मतों की गणना इसमें होती है। सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उसमें 1 जोड़ा जाता है, यानी 4 + 1 5 हो गया। इसके अलावा राजस्थान से जो विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं, उसमें भाग दिया जाता है 5 का, 4 + 1 5 का, यानी 40 आ गए। फिर उसमें 1 जोड़ा जाता है, यानी 41। टोटल जीत के लिए 41 मतों की आवश्यकता है वो इसमें निर्धारित प्रत्याशी को थी। तो आइए जानते हैं क्या स्थिति रही है। विजेता की अगर बात की जाए तो इसमें घनश्याम तिवाड़ी जीते हैं, जिन्हें 43 मत है वो मिले हैं। भाजपा से है घनश्याम तिवाड़ी, जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, जीते हैं ये। इसके अलावा अगर बात की जाए मुकुल वासनिक, जो कांग्रेस से जीते हैं, इन्हें भी 43 मत मिले हैं, मुकुल वासनिक। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, ये भी कांग्रेस से जीते हैं, 42 मत इनको मिले हैं। इसके अलावा चौथे जीते हैं प्रमोद तिवारी, ये भी कांग्रेस से है, 41 मत इनको मिले हैं। यानी 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर इसमें भाजपा ने जीत दर्ज की है। इस तरह 4 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में 3 प्रत्याशी कांग्रेस से जीते, 1 बीजेपी का जीता। 1 निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा, जो राज्यसभा चुनाव हार गए हैं, उन्हें मात्र 31 मत ही मिले थे। इसके अलावा किन जो राज्यसभा से कार्यकाल है 4 जुलाई 2022 तक, इनका कार्यकाल 4 जो राज्यसभा सांसद थे पूर्व, उनका कार्यकाल 4 जुलाई तक रहा था। इसीलिए 4 सीटों पर राजस्थान से राज्यसभा चुनाव हुए। पहले की जो यानी मतदान से पहले की स्थिति के अनुसार टोटल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 बीजेपी के पास थे और 3 सांसद है वो कांग्रेस के थे। यानी आपको बता दें कि ये चारों सीटें के जो चुनाव हुए हैं राज्यसभा के लिए, ये चारों सीटें ही भाजपा के पास थी। अब 3 सीट है वो कांग्रेस के पास आ गई है ये चारों सीटों में से, और 1 सीट है वो भाजपा के पास बची है। यानी आपको बता दें कि ओम प्रकाश माथुर, जो भाजपा से थे, 2016 से लेकर 2022 तक इनका कार्यकाल है वो 4 जुलाई तक पूरा हो गया था। इनके सीटों पर चुनाव हुआ। हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, ये भी भाजपा से ही थे, 2016 से 22 तक का इनका कार्यकाल था। राम कुमार वर्मा, ये भी बीजेपी से थे, 2016 से 22 तक। और KJ अल्फोंस, इनका भी कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है, बीजेपी से थे। तो इन चारों की सीटों पर चुनाव है वो संपन्न हुए हैं, जिसमें 3 पर तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 1 भाजपा जीती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए राजस्थान से जो राज्यसभा के लिए टोटल वर्तमान में चुनाव के बाद में क्या स्थिति है, आइए देखते हैं। जो निर्वाचित सांसद है राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सांसद है वो निर्वाचित है। वर्तमान में अगर स्थिति की बात की जाए, घनश्याम तिवाड़ी, ये अभी जीते हैं भाजपा से। 2022 तक के लिए 2028 तक इनका कार्यकाल वो रहेगा, 22 से लेकर। भूपेंद्र यादव, ये भी भाजपा से ही है, 2018 से लेकर 2024 तक इनका कार्यकाल है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये भी बीजेपी से ही है, 2018 से लेकर 2024 तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कार्यकाल है वो रहेगा। इसके अलावा राजेंद्र गहलोत, ये भी बीजेपी से है, 2020 से लेकर 26 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यानी 4 सीटों पर वर्तमान में भाजपा ने इसमें जीत दर्ज की भाजपा की है, 4 सीटें राजस्थान से राज्यसभा की, और 6 सीटों पर कांग्रेस है। जिसमें आपको बता दें कि 6 सीटें कौन कौन सी होगी। मनमोहन सिंह, ये भी कांग्रेस से है, 2019 से लेकर 24 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसके अलावा नीरज डांगी, ये भी कांग्रेस से है, 2020 से लेकर 2026 तक इनका कार्यकाल है। KC वेणुगोपाल,
ये भी कांग्रेस से ही है, 2020 से लेकर 2026 तक इनका कार्यकाल है। इसके अलावा जो 3 सीटें जीती है, मुकुल वासनिक कांग्रेस से है, 2022 से लेकर 28 तक इनका कार्यकाल रहेगा। रणदीप सुरजेवाला ये भी कांग्रेस से है, 2022 से लेकर 2028 तक रहेंगे राज्यसभा सांसद राजस्थान से। प्रमोद तिवारी ये भी कांग्रेस से है, जो हाल ही में जीते हैं, 2022 से लेकर 2028 तक ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्तमान में राज्यसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, राजस्थान से राज्यसभा के 10 सांसदों में से 4 भाजपा से और 6 कांग्रेस से सांसद हो गए हैं। देश के 4 राज्यों में 16 सीटों पर हुए राज्यसभा के चुनाव के नतीजों में बीजेपी में अगर बात की जाए तो टोटल अगर देश वाइज बात की जाए तो देश में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें आपको बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीजेपी ने 3-3 सीटें जीती है। राजस्थान में 1 सीट जीती है, हरियाणा में 2, जिसमें 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार जीते हैं और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। तो टोटल अगर बात की जाए 8 सीटों पर इसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 16 सीटों पर हुए चुनाव में 4 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए हैं, वो हाल ही में संपन्न हुए हैं, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों इन चुनाव परिणाम के बाद अब राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति क्या है, किस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा विधायक है और किसके पास सबसे कम है, आइए जानते हैं एक नज़र। तो राजस्थान में जो राज्यसभा में पार्टियों की अगर बात की जाए स्थिति क्या है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए 95, जी हाँ 95 सीट है वो बीजेपी के पास है। कांग्रेस आप देख सकते हैं, इसमें कांग्रेस के पास 29 सीटें हैं। इसके अलावा टीएमसी के पास 13, डीएमके के पास 10 और इसके अलावा बीजेडी के पास 9, आम आदमी पार्टी के पास 8 सीटें और अन्य पार्टियों के पास 68 सीटें हैं। तो टोटल 245 सीटों में से 232 इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियों के पास इसमें सीटें हैं वो दी गई है। सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास है, 95 सीटें हैं, यानी पहले से कमी दर्ज की गई है बीजेपी की सीटों में। राज्यसभा में जो पार्टियों की स्थिति, जो 95 सांसदों के साथ बीजेपी के सबसे ज़्यादा सांसद है, उसके बाद 29 सांसदों के साथ कांग्रेस है, फिर 13 सांसदों के साथ तृणमूल कांग्रेस है टीएमसी और 10 सांसदों के साथ डीएमके उसके बाद में है। इसके अलावा 245 में से 13 सीटें खाली है। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल तक के लिए होता है। राज्यसभा में 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं, आप सभी को पता है। इस तरह राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है, यानी हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है और उतनी ही सीटों के लिए चुनाव होते हैं। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से अलग है और इसके जो सदस्य है उसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष तक के लिए होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसके लिए जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष इसके लिए प्रावधान किया गया है संविधान में। कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव, आइए देखते हैं। तो राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक निश्चित फॉर्मूला होता है, जिसमें किसी भी राज्य की जो राज्यसभा सीटें खाली है उसमें एक जोड़ा जाता है। मान लो किसी राज्यसभा सीटों के लिए किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, तो होने वाले जो सीटों के लिए उसमें एक जोड़ा जाता है, फिर विधानसभा की सीटों की संख्या से उसका भाग दिया जाता है और जो संख्या आती है उसमें फिर से एक जोड़ दिया जाता है। जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, तो 11 में एक जोड़ा जाता है तो 12 आ गया। और यूपी में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है, अब 12 को 403 में भाग दिया जाता है। इसके बाद जो नतीजे आते हैं, जैसे 33.5833 आया, जिसको 33 माना जाएगा। अब 33 में एक जोड़ा गया है, यानी टोटल 34 आते हैं, यानी किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 34 वोटों की ज़रूरत होगी। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक विधायक एक से अधिक वोट डाल सकता है, ऐसे में वह उम्मीदवार को उसके वरीयता क्रम के अनुसार वोट कर सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोसेसिंग जो चुनाव कैसे होता है। तो सारा विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।